इनकी पूजा की जाती है। और शक्ति के रूप में विभिन्न विग्रहों के रूप में, अवतारों के रूप में, पैगंबरों के रूप में परमात्मा तत्व ने विभिन्न कालखंडों में विभिन्न रूपों में अपने दर्शन दिए हैं और भक्तों पर कृपा की। और उसी कृपा का वर्णन सत्ग्रंथ करते हैं। बाबू जी कहते हैं जब से सृष्टि हुई है सत्संग की धार शाश्वत रूप से प्रवाहित, आवश्यकता अनुसार वह अनभिव्यक्त धार व्यक्त होती है। कुछ लोग उसे वर्जन करते हैं, कल्याण होता है, और एक सनातन धर्म का मार्ग छोड़ दिया जाता है, परंपराओं का रूप धारण करता है। लेकिन सारी परंपराएं, सारे धर्म, सारे संप्रदाय एक ही बिंदु पर जाकर मिलते हैं। वह बिंदु है गुरुपेक्षा। इसलिए ऋषि कहते हैं गुरुपद रज अंदर नयन अमीर दोष विकंजन। गुरु के पद रज चरण धूल की आंखों में अगर हम वंचन करते हैं, अंजन की तरह लगा लेते हैं, तो जो दृष्टि दोष के रूप में, मोतियाबिंद के रूप में, हमारे अहम के रूप में, परंपराओं के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में जो विक्षेप हुआ है, हमारे चित्त का वह विक्षेप दूर हो जाता है। और जिस तरह से आंखों की दृष्टि जब बाधित होती है तो नेत्र के शल्य चिकित्सक उसकी शल्य क्रिया कर देते हैं और वे हटा देते हैं और दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है और हमारी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। एक संत ने कहा है जमाना बदलना अगर चाहते हो, जमाने से पहले बदलना तो सीखो। जमाना बदलना अगर चाहते हो, जमाने से पहले बदलना तो सीखो। मज़ारों के दीपक तो खुद जल उठेंगे, अगर घर के दीपक जलाना तो सीखो। हमारे हृदय में जो ज्ञान के रूप में मानस पटल पर परमात्मा ने एक आत्म ज्योति जला दी है, ज्योति की लौ जब धुंधली हो जाती है, वहां पर भी चित्त विक्षेप के शिकार होते हैं। और सत्संग का आज तीसरा सत्र है। तीसरा कहना भी एक अपराध है, इसलिए कि वह तो अखंड सत्ता है, सतत प्रवाहमान है। लेकिन इस बार जो विशेष कार्यक्रम रखा गया है उसका तीसरा सत्र है, जिसमें मनोमय कोश की स्थापना होती है। अन्नमय कोश की स्थापना हो चुकी, प्राणमय की हो चुकी, मनोमय की स्थापना। तो मन में मनोमय के साधन के बारे में बाबू जी ने एक उदाहरण दिया, बहुत सारे उदाहरण, लेकिन एक पर विशिष्ट रूप से जोर देते थे, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस ने जितनी भी परंपराएं थी सबका उन्होंने व्यावहारिक प्रयोग करके देखा और उस प्रयोग के बाद देखा कि वहां पर ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है। वहां तक, यहाँ तक कि उन्होंने नमाज और रोजा भी रख करके देख लिया और इस्लाम धर्म को देखा और उसको भी देखा कि बाकी अपनी जगह पर। लेकिन हाँ, कर्मकांडों के शिकार हो जाने पर वहां भी मूल धारा कौन हो जाती है और वहां भी प्रदूषित हो जाती है हमारी मानसिकता। और उसी मानसिकता को प्रदूषित करने के लिए आए हम थोड़ी देर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार में बजरंगबली का दिन है और सत्संग में भी इसका सूत्र वाक्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए एक मंत्र दिया बाबू जी ने निष्काम कर्म का, और निष्काम कर्म के पूरे ब्रह्मांड के नायक
और मानते हैं। सालों युगों में उपस्थिति रहती है।